अध्यक्ष जी, क्या मामला जो आप संगठन एक साथ आया आपका? देखिए, आज जिला कार्यालय पर जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया है। आप लोगों को जानकारी में होगा, जो रामलीला ग्राउंड है उसमें साप्ताहिक पैठ लगती थी, इसमें हजारों लोगों के परिवार का पालन पोषण हो रहा था, अपने बच्चों की पढ़ाई वगैरह करते, वो अचानक प्रशासन के द्वारा किन कारणों से, मैं तो नहीं कह सकता किसी कारणों से वो हटा दिया गया। उसी के संबंध में हम तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं, वो ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दिया है। हमने उनसे मांग की है कि जब तक इन लोगों की वैकल्पिक व्यवस्था कहीं दूसरी जगह नहीं होती, तब तक इनकी तय को मान लगाई जाए और इनकी कहीं वैकल्पिक व्यवस्था आप स्थिर परमानेंट कोई कर सकते तो बड़ी अच्छी बात है। प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद है उसमें कर देगा, ताकि ये हजारों परिवार अपने परिवार को, बच्चों को पाल लेकर अपने परिवार को ऊपर जीविका चला सकें और अपने परिवार को, अपने बच्चों को सही तरीके में पाल सकें। ये आज तमाम लोग बेरोजगार हो गए, इनके पास कोई संसाधन ऐसे नहीं रहे कि अपने परिवार को चला सकें, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। इसी संबंध में हम लोग इकट्ठा हुए जिलाधिकारी महोदय को इन तमाम तथ्यों से अवगत कराएं। तो ये वैकल्पिक कहाँ लगाई जाए? देखिए, ये प्रशासन का काम है। हमने तो इनसे मांग की है कि तब तक हमें वहीं रहने दिया जाए, हमारी पैठ वहीं लगाई जाए। और अब अगर आप उसके बाद कोई वैकल्पिक व्यवस्था, वहाँ कोई व्यवस्था खराब हो रही है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है, तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था हमारी कहीं भी, प्रशासन है, जिले के मालिक है, हजार जगह पड़ी है इनके पास, हम नहीं भी कर सकते। वहीं कहाँ पे लगाई जाए? जो वहीं रामलीला ग्राउंड में, तब तक तो वहीं लगने दिया जाए, तब तक इनका परिवार चलता तो रहे। इनके पास का ये तो पूंजीपति लोग थोड़ी हैं कि वहाँ से घर से निकाल कर खाते रहेंगे। तो ये तो डेली हफ्ते में एक दिन पैठ लगाए, पैसे जो पैसे यहाँ से कमाए, उससे अपने परिवार का पालन पोषण किया, उससे अपना राशन खरीदा, अपने बच्चों को पालन पोषण किया। अब वो बंद होगा महीने भर से, तो कहाँ से खा रहे हैं? अब तो लोग उधार ले लेके एक दूसरे से खा रहे हैं। अब जैसे वहाँ रामलीला ग्राउंड में लगेगी, तो इनसे जो अवैध उगाई होती थी 250, 500 रुपए लिए जाते थे। आपके ही पार्टी के एक नेता है अनिल आजाद का नाम उभर के आया था, क्या वो उगाई अभी भी होगी? उसकी मांग रखी आपने कि इनसे कोई पैसा ना लिया जाए? कोई अवैध उगाई नहीं हो रही थी। जो इनसे उगाई होती थी रामलीला कमेटी करती थी, समिति करती थी, और उसका संचालन वो रामलीला समिति कर रही है। मैं देख रहा हूँ प्रशासन अपने हाथ में ले लेंगे क्यों भाई? इसे प्रशासन अपने हाथ में लेकर इस पैठ को लगवा दे और उससे प्रशासन को आय भी होगी, जिले को आमदनी भी होगी। मैं कब कर रहा हूँ रामलीला कमेटी को उसको कहीं करवाई जाए। भाई प्रशासन इस पैठ को अपने नेतृत्व में ले ले, नगर पालिका को दे दे, स्वयं प्रशासन ले ले, एडीएम साहब उसका कोई टेंडर छोड़ दे, लेकिन इनकी पैठ तो लगे। इनका हमारा मतलब उगाई से मतलब नहीं है, हमारा उसका कोई लेना देना नहीं है। इनकी वो समस्या नहीं है, समस्या इनकी बेरोजगारी की, जो इनका रोजगार खत्म किया, इन लोगों को जो बेघर किया, हम उस समस्या के लिए आए हैं। अब क्या आश्वासन मिला है? एडीएम साहब ने कहा है कि हमने 2-3 जगह इनके लिए अलग से देखी भी है, और अभी जो बीच में कांवर मावा का त्यौहार आ गया तो इसमें थोड़ा डिले होगा, वो हफ्ता 10 दिन में ही इनकी व्यवस्था कहीं ना कहीं 100% की है। बोलिए जी, क्या मामला जो आप यहाँ पर एकत्रित हुए हो? मामला ये है कि हम बचपन से देखते आ रहे हैं। पहले ये पैंट जो थी कोटी गेट पर लगती थी गोल मार्केट में, उसके बाद में इस पैंट को फिरगंज रोड पे भेजा गया, फिर रामलीला ग्राउंड के अंदर भेजा गया, और यहाँ से किस कारण से ये नहीं पता क्या कारण रहा कि इस पैंट को यहाँ से हटा दिया गया, जिससे कई हजार के करीब में रेडी पटली लोग अपना रोजगार करते हैं, उससे अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। और ये साप्ताहिक पैंट कोई छोटी पैंट नहीं है, ये बहुत बड़ी पैंट है जिससे हर आदमी का रोजगार चलता है। और तो और मयूरी से जो लोग पैंट में आते हैं उनका भी रोजगार चलता है। हर आदमी, छोटा जो व्यापारी है या छोटा परिवार का मध्यम वर्ग का आदमी है, वो पैंट में से सामान खरीद कर अपना शौक भी पूरा करता है, अपने बच्चों के लिए कपड़े भी खरीदता है, अपने बच्चों के लिए हर चीज। वहाँ जो बाजार के अंदर मालदारों के जो मॉल बने हुए हैं, उन्हों को देखते हुए वहां अगर 100 रुपए की चीज मिल रही है तो ये 50 या 40 रुपए की चीज मिलती है, वही चीज मिलती है। तो इसलिए हम ही नहीं, समाजवादी लोग ही नहीं, हर हापुड़ का 4000 फॉलोवर कम से कम हमारे पास हैं, जिन्होंने चाहा कि ये पैंट रामलीला ग्राउंड के अंदर लगनी चाहिए। तो जैसे रामलीला ग्राउंड के अंदर क्यों लगे कि वो तो वहाँ पे लूट मचती है, कोई 300 रुपए मांगता है, कोई 400 रुपए मांगता है, उसको कैसे देखें? नहीं, रामलीला ग्राउंड के अंदर हम ये नहीं कह रहे कि वो 300 मांगते हैं या 400 मांगते हैं। मान लो अभी जैसे कि नगर पालिका का एक जियो है, जियो के अंदर है कि नगर पालिका के पास अगर पार्किंग की जगह हो तो पार्किंग के पैसे वसूले जाएं, लेकिन चलते हुए रहा आदमी से भी पैसा वसूला जाता है, वो नगर पालिका पैसे वसूलने का काम करती है, उस पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं करता कोई भी। लेकिन अगर रामलीला ग्राउंड अपनी जगह देकर दुकानदारों, छोटे व्यापारी से कुछ लेती है तो उन्हें अपनी जगह देकर रोजगार देने का काम भी करती है। क्या कोई संस्था, क्या सोसाइटी गरीब से उजाड़ने के लिए बनी थी है या उनको बसाने के लिए बनती है? सोसाइटी जो भी बनती है वो गरीबों के हित के लिए काम करती है, चाहे सोसाइटी रामलीला के माध्यम से हो,
चाहे समाज के माध्यम से हो, मतलब किसी भी तरीके की सोसाइटी बनती हो वो गरीब आदमी की मदद करने का काम करती है, हर आदमी के जनता के काम आने का काम करती है। क्या उस सोसाइटी के जियो में लिखा हुआ है कि आप 300 रुपए लीजिए, 400 रुपए लीजिए गरीब नहीं, आदमी से? कोई जियो में नहीं लिखा हुआ। तो कहीं ना कहीं ये रामलीला कमेटी इनके साथ अन्याय कर रही है। बिल्कुल अन्याय कर रही है। अगर ऐसा कर रही है तो ये अन्याय है। तो आप फिर रामलीला कमेटी में ही क्यों लगवाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, हमारा मकसद ये है कि हमने केवल ये कहा है अभी अधिकारी महोदय से कि विकल्प जब तक ना मिले, जब तक कोई विकल्प ना मिले, जब तक इसे रामलीला ग्राउंड में लगाई जाए। उसके बाद में जहां भी तुम्हारा स्थायी विकल्प होना चाहिए, ये नहीं जैसे अब हटा दिया, पहले फ्रीगंज रोड से हटाया, फिर उस रामलीला ग्राउंड से हटाया, तो इनके लिए एक विकल्प होना चाहिए। और हम आज एक वादा कर रहे हैं आपके माध्यम से, अगर हमारी समाजवादी की सरकार बनी तो समाजवादी पार्टी के माध्यम से जिस दिन सरकार बनेगी उसके ठीक 6 महीने बाद हापुड़ शहर के अंदर एक पालिका बाजार होगा, पैट बाजार होगा। अब क्या समाधान था? समाधान अब इन्होंने इसी महीने का समाधान मांगा, 1 हफ्ते का। हम इसको कहीं ना कहीं पैट लगवाएंगे। उन्होंने ये भी वादा नहीं करा कि हम रामलीला में लगवाएंगे, उन्होंने कहा हम पैट लगवाएंगे। हम भी शुभ चिंतक हैं, अधिकारियों का कहना है। क्या नाम है आपका? दीपिका चुप, समाजवादी पार्टी की प्रदेश सचिव। अच्छा, क्या मामला है जो यहाँ आज कार्यालय पे आना पड़ा आपको? ये मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ, यहाँ रामलीला ग्राउंड में पैठ लगती हुई आ रही है। ये अचानक से समस्या खड़ी करने के बाद इन्होंने अचानक से पैठ हटा दी गई। कुछ लोगों ने, वहाँ का रामलीला के लोगों ने कुछ ऑप्शन उठाया कि यहाँ से पैठ हटनी चाहिए। अब हम उन्हीं पैठ वालों के साथ खड़े हैं समस्या को लेके। इस मुद्दे पे मैंने अखिलेश भैया से भी मुलाकात करी दिल्ली में, उनके आवास पे जाके। वहाँ पर मैंने लेटर दिया गया, इनकी समस्या रखी गई है कि पैठ के लिए कि पैठ दोबारा लेगी जाए। यहाँ पे 2000 पैठ वाले हैं जो बेचारे इस टाइम परेशान बैठे हैं। इनके घर का चूल्हा बंद हो रहा है, बच्चों की फीसें नहीं जा पा रही हैं, घर का खर्चा करना बहुत मुश्किल हो रहा है इनके लिए। इस समस्या के लिए हमने वहाँ पर लेटर लगा के इनकी समस्या को हल करा, जिसमें मुझे आश्वासन मिला कि आप लखनऊ भी आइए इनकी समस्या को लेके। तो अब जो यहाँ पे कार्यालय पे हुआ, क्या प्रोग्राम रहा, क्या समाधान में हुआ? यहाँ पे हमने यहाँ पे भी दिया। एडीएम सर, मैडम सर से हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने हमें इस महीने का आश्वासन दिया है कि हम भी इनके लिए कर रहे हैं, संविधान का कर रहे हैं इनकी पैठ के लिए कि पैठ इनकी लगनी चाहिए। पर हमने ये नहीं कहा कि रामलीला ही चाहिए, हमें कोई भी जगह दे दो कि जहाँ पर इनका काम चलता रहे पैठ वालों का।